हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप सब बहुत अच्छे से और सब बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी कर रहे हैं। एंड आई होप कि आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं जो मैंने अभी क्लासेस ले रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी रीजनिंग पे 2 क्लासेस ले लिया और ये हमारा क्वांट्स का भी सेकंड क्लास है। क्वांट्स की फर्स्ट क्लास में मैंने आपको स्पीड मैथ्स का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। उसमें मैंने काफी चीजें पढ़ाई थी, ठीक है, आपको बताया था। उसमें लगभग 1 घंटे का क्लास था, तो उसमें काफी चीजें कवर हो गया था ऑलरेडी। तो जो जो चीजें यार उस क्लास में कवर नहीं हुई थी उसको हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ये क्लास उतना बड़ा नहीं होगा क्योंकि अभी 2-3 टॉपिक ही बचे हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 टॉपिक्स बचे। तो चलिए गाइस उनको हम देख लेते हैं। तो गाइस जो हमारा स्पीड मैथ्स में पार्ट बच गया था उसमें फर्स्ट चीज है कि फर्स्ट चीज है बेस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मतलब मल्टीप्लीकेशन यूजिंग बेस मेथड। ठीक है, मतलब इसमें बेस मेथड मतलब इसमें हम क्या करेंगे कि विल टेक अ नंबर एज ए बेस एंड यूज द टेक्निक फॉर मल्टीप्लीकेशन। जैसे कि नंबर है 100, 200, 300, 100 के मल्टीपल्स, 100 की डिविजन्स 50। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि बेस 100 से कैसे करेंगे। ठीक है, तो सपोज मैं बोलता हूँ कि बेस 100। अभी बेस 100 मतलब सपोज ये एक मल्टीप्लीकेशन है 104 इंटू 107। ठीक है, तो इसको हम लोग बेस मेथड की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये बेस 100 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों नंबर 100 के पास है। जब ऐसे नंबर्स आते हैं 100 के पास तो तब हम लोग क्या करते हैं, तो इसको करने का टेक्निक क्या है देख लो। ये 104 जो है ये 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ये 107 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, 104 में आप 7 जोड़ो या फिर 107 में आप 4 जोड़ो, आएगा तो 111 ही। 111 आया, 111 और इधर 2 जीरो लगा दो। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, 7 इंटू 4 करो। 7 इंटू 4 28 होता है, तो इसका आंसर प्यार से आ जाएगा 1128। एज इजी एज दैट। ये होता है बेस मल्टीप्लीकेशन बेस यूजिंग 100। ठीक है, मतलब 100 का बेस मतलब यू कैन मल्टीप्लाई एनी टू नंबर्स व्हिच आर नियर टू 100। ठीक है, लेट अस सी द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये दिखाता हूँ कि सपोज ऐसा होता है कि दोनों नंबर, अभी मैंने जैसे बोला 104 इंटू 107, इसमें क्या हुआ कि दोनों नंबर 100 से ज्यादा है। अभी सपोज ऐसा होता है कि दोनों ही नंबर 100 से कम है, जैसे कि 91 इंटू 96। ठीक है तो ये 100 के पास ही, 100 से कम है लेकिन है तो 100 के पास, तो वी कैन यूज दिस मेथड। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस 91 को देखो, ये 100 से कितना कम है, 100 से 9 कम है। 96 जो ये 100 से कितना कम है, 100 से 4 कम है, 4। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 91 में आप 4 सब्ट्रैक्ट करो या फिर 96 में आप 9 सब्ट्रैक्ट करो, आंसर सेम आएगा। तो 91 में अगर आप 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 87 आता है। ठीक है, और 96 में भी अगर आप 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी भी 87 आता है। तो सेम एज द प्रीवियस सम 87, इधर 2 जीरो लिखेंगे और -9 इंटू -4 कितना होता है, +36। तो इधर 36 लिखेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 87 36 आ जाएगा आंसर बड़े प्यार से। ठीक है, तो ये होता है सेकंड मतलब बेस 100 का सेकंड सम, जो कि जिसमें दोनों नंबर 100 से कम है। ओके, सो मैं आपको और एक चीज बताता हूँ। अगर ऐसा होता है कि मैं ज्यादा स्पीड में, आई होप मैं ज्यादा स्पीड में नहीं जा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं आपको और एक करके बताता हूँ, तभी आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, देखो मैंने जैसे फर्स्ट सम लिया था वैसे ही मैं सेकंड अभी जो वाला सम लूंगा। सपोज 102 इंटू 111 है। ठीक है, 102 इंटू 111। तो कैसे करेंगे गाइस, पहले हम लोग देखेंगे ये नंबर 100 से कितना बड़ा है। 100 टू 100 से कितना बड़ा है, 2 ज्यादा है, तो +2। 111 को देखेंगे, ये 100 से कितना ज्यादा है, +11। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, 102 में आप 11 जोड़ो या फिर 111 में आप 2 जोड़ो। ठीक है, 102 में 11 जोड़ो या फिर 111 में 2 जोड़ो, मतलब ये रिवर्स समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो सपोज 102 में आप 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 113 आएगा। उसके बाद आप आंख बंद करके इधर 2 जीरो लगाओ, 2 जीरो लगाया, फिर इधर 2 इंटू 11 कितना होता है, 22। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11322। ठीक है, तो मैंने ये बहुत मतलब धीरे धीरे समझा है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग इसी का और एक टाइप देखेंगे जब ऐसा होता है कि सपोज एक नंबर 100 से बड़ा है, जैसे कि 104
इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक ऐसा नंबर से जो 100 से छोटा है, सपोज 88। ठीक है, देखो ऐसे तो हम लोग कोई भी नंबर में ये मेथड यूज कर सकते हैं जो 100 के पास है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, 104 100 से कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। 88 100 से कितना कम है, 12 कम है। इधर साइन के साथ लिखिए आप। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं साइन के साथ लिख रहा हूं, तो आप भी साइन के साथ करिए, इजी होगा। ठीक है, हम लोग इसमें क्या करेंगे, 104 में अगर आप 12 सब्ट्रैक्ट करें या फिर 88 में आप 4 जोड़े तो उसमें क्या आएगा, 92 आएगा। यार से 2 जीरो लिख दिया इधर, सेम फॉलो हो रहा है, 92 आया, मैंने 2 जीरो लिख दिया। अभी देखो -12 इंटू 4 कितना होता है, -12 इंटू 4 होता है -48। हम प्रीवियस केसेस में ऐड कर रहे थे, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज इन दिस केस वन नंबर इज लेस देन 100 एंड द अदर नंबर इज ग्रेटर देन 100, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, बिकॉज व्हेन वी मल्टीप्लाई तो साइन जो है वो नेगेटिव आता है। तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा 9152। ठीक है, 9152 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको जब अभी मैंने बेस 100 लिया, नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, बेस को हम लोग कर देंगे 200। ओके, बेस हम लोग 200 में देखेंगे। सब सिमिलर टेक्निक है, कुछ भी ऐसा टफ नहीं है ये चीज। ओके, तो बेस 200 देखने के लिए मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कैसे हो रहा है। बेस 200 का बेस में ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, सपोज वी टेक टू नंबर्स एज 207 इंटू 201। ओके, सो नाउ हाउ टू डू इट, विल सी। देखो 207 में ये 207 जो है वो 200 से कितना बड़ा है, सेम हम करेंगे 7 बड़ा है। ठीक है, 201 जो है वो 200 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू कि 207 में आप 1 जोड़ो, 201 में आप 7 जोड़ो, आएगा 208। 208, लेकिन यहाँ पे 208 नहीं लिखना है। यहाँ पे क्या है कि हमने जैसे प्रीवियसली क्या किया था, जो जितना बड़ा होता है उसको ही हम लोग मैच करके नंबर लिखते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर मैं 104 इंटू 103 करूँ तो 104 में आप 3 जोड़ो या 103 में 4 जोड़ो, आएगा 107। हम इधर डिट्टो 107 लिख के 2 जीरो उतार देते थे, वो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे आ रहा है 207 प्लस 1 208, हम उसका डबल लिखेंगे। 208 का डबल होता है 416। ऐसे करते हैं इसको, 416 लिख के हम यहाँ पे 2 जीरो लिखेंगे। ओके, दो जीरो लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, सेम है, 7 इंटू 1 7 करो, 7 इंटू 1 7, इसका आंसर आएगा 41607। So the only difference between the base 100 and base 200 multiplication is when we write the first number। जब हम फर्स्ट नंबर को यहाँ पे लिखेंगे तो जो आना चाहिए हम उसको डबल कर देंगे। तो आप अभी इमेजिन कर लो कि 300 में क्या होगा। 300 में क्या होगा, जो भी नंबर आएगा उसको हम ट्रिपल कर देंगे। 400 में उसको 4 टाइम्स कर देंगे, 500 में उसको 5 टाइम्स कर देंगे। 50 जब आएगा, 50 जबकि 100 का हाफ है तो 50 के केस में हम लोग हाफ कर देंगे। आई विल शो वन मोर एग्जाम्पल। 200 का मैं आपको और एक एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। ये सब ट्रिक्स आप यूज करोगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाता है। ठीक है, ये सब ट्रिक्स यूज करो आप, बेस मेथड हमेशा यूज करो। ठीक है, और एक प्रॉब्लम, सपोज 211 इंटू 197। 211 इंटू 197, इसको हम लोग कैसे करेंगे। पहला नंबर जो है 200 से कितना बड़ा है, 200 से बड़ा है 11। दूसरा नंबर 200 से कितना कम है, 200 से 3 कम है। 211 में आप 3 घटाओ या 197 में आप 11 लगाओ, आएगा 208। लेकिन यहाँ पे हमको 208 नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना है, 416। 416 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि बेस 200 है। तो जैसे कि हम लोग बेस 100 होने से हम क्या करते थे, हम सेम उतार देते थे। बेस 200 में हम क्या करेंगे, हम उसको डबल कर देंगे। 416, उसके बाद आ गया 2 जीरो, एज सेम एज दैट। उसके बाद आया 11 इंटू -3। 11 इंटू -3, मैंने बार बार बोला यहाँ पे कि साइन जो है, साइन को यूज करना है। 11 इंटू -3 आएगा -33। सो दिस विल नाउ बिकम 41,567। दिस इज जस्ट नॉर्मल सब्ट्रैक्शन नहीं है। 41,600 से मैंने 33 माइनस कर दिया तो 41,567 आया। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप, आई होप आप समझ गए। 200 बेस में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक ही डिफरेंस है। इसमें क्या हो रहा है, हम जब नंबर को उतारते हैं तब हम नंबर को डबल करके लेते। 100 में हम सेम उतारते, इसमें हम डबल करके लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट जो चीज है हमारा, वो है बेस 50। जब 50 बेस होगा, मतलब when we multiply
two numbers that are near to 50. जब 50 बेस आता है, जैसे सपोज 55 इंटू 61, इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसमें भी सेम प्रॉब्लम लगेगा। ये 50 से कितना बड़ा है? 5 बड़ा है। ये 50 से कितना बड़ा है? 11 बड़ा है। फिर आप सेम चीज करोगे, 55 में 11 जोड़ो या 61 में 5 जोड़ो, आएगा 66 आएगा। लेकिन यहाँ पे हम 66 नहीं लेंगे, जैसे हमने 200 में डबल लिया था, 50 के केस में हम हाफ लेंगे। 66 आ रहा है तो वी विल टेक 33 एंड पुट 2 zeros। उसके बाद क्या आएगा? 5 इंटू 11 55। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 3355। नथिंग डिफरेंट देन द बेस 100। ओनली थिंग इज, जब आप ये नंबर, जब आप फर्स्ट नंबर को आप जवाब लिखोगे, यू शुड ऑलवेज टेक द हाफ नंबर। कभी भी उसका फुल सेम नंबर नहीं लेना है, बिकॉज हमारा बेस चेंज हो गया है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग वी विल सी। मैं आपको और एक एग्जांपल करके बता देता हूँ, ठीक है? ये समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसीलिए मैं अलग अलग प्रॉब्लम से आपको दिखा रहा हूँ। ओके, सो और एक चीज जो होता है, सपोज एक नंबर 50 से कम है, 46 इंटू 57। हाउ विल डू दैट इज, ये 50 से कितना कम है? जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सेम प्रोसेस है। 50 से कितना कम है? 4 कम है, तो -4 लिख दिया मैंने साइन के साथ। 50 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, तो +7 लिख दिया मैंने साइन के साथ। अभी आप 46 में 7 जोड़ो या 57 में 4 जोड़ो, आएगा कितना? 53 आएगा। यहाँ पे हम लोग 53 नहीं लिख के उसका हाफ लिखेंगे। उस 53 का हाफ कितना होता है? 26.5, ठीक है? तो 26.5 लिखेंगे और यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? 26.5 2 जीरो लगाना, इसका मतलब क्या है? देखो हम क्या करते थे, 26.5 के बाद मतलब जगह 26.5 और 2 जीरो लगाना। हम क्या कर रहे हैं कि एक्चुअली 2 जीरो लगा रहे, मतलब क्या, उसी चीज को हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश करो। इस जगह पे अगर ऐसा एक नंबर आता 265, तो हम 2 जीरो लगाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम 265 इंटू 100 कर रहे कि नहीं? 100 कर रहे। यहाँ पे हम लोग 26.5 इंटू 100 करेंगे, तो ये पॉइंट हट जाएगा और एक जीरो कम लगेगा। ये होप आपको समझ में आ गया होगा। 2650 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? 2650 हो गया। फिर आप क्या करो, -4 और 7 को मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा -28। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2622, ठीक है? ऐसे आएगा इसका आंसर 2622। आप, आई होप आप समझ गए। मैं इसी चीज को लेके मैं भी सोच रहा था कि अगर यहाँ पे कभी ऑड नंबर आ जाता है तो क्या करेंगे, तो उसको ऐसे हमको डील करना है, ठीक है? तो कुछ भी नहीं है प्रोसेस में। जैसे मैंने जैसे पहले आप नंबर को देखो, जैसा बेस, आप उस बेस से एक नंबर कितना ज्यादा है या कितना बड़ा है आपने वो देखा। सपोज एक नंबर 4 ज्यादा है, एक नंबर 3 कम है। फिर आप ये देखो कि उस नंबर में 4 मतलब दूसरे वाले नंबर में, जैसे यहाँ पे 46 50 से 4 कम है, 57 जो है 50 से 7 ज्यादा है। तो मैंने 57 में 4 घटा के देखा, 46 में 7 जोड़ के देखा, मेरे पास आया 53। लेकिन जबकि ये बेस 50 है, तो हम लोग लेंगे 26.5 लेंगे हम। जब उसके बाद जब 2 जीरो लगाते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 जीरो लगाना मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। यहाँ पे हम 26.5 को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो हमारा ये आएगा 2650। फिर हम लोग इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू 7 -28, कैलकुलेट करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया बेस मल्टीप्लिकेशन। काफी यूज होता है ये सम्स में। आपको और एक करके बता देता हूँ। सपोज ऐसा होता है कि 303 इंटू 297। अभी आप जैसे कि देख सकते हो, ये दोनों नंबर 300 के करीब है। ये पहले हमको ये चेक करना है कि ये नंबर 300 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ये नंबर 300 से कितना कम है, 3 कम है। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप 303 में 3 कम करो या 297 में 3 जोड़ो, आएगा 300। यहाँ पे 300 नहीं लिखना है क्योंकि बेस है 300। तो हम लोग 300 को मल्टीप्लाई बाय 3 करके लिखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे 900 लिखा हमने प्यार से। उसके बाद हम 2 जीरो एक्स्ट्रा लगाएंगे, 2 जीरो एक्स्ट्रा लगाएंगे। फिर +3 और -3 को मल्टीप्लाई करने से आता है -9। तो ये आ जाएगा 90,000 -9 मतलब 89,991 ये आ रहा है, ठीक है?
सो आई होप मैंने अराउंड 7 से 8 प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा दिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये रहा हमारा बेस मेथड, ठीक है। तो बेस मेथड की कुछ कुछ क्वेश्चन है, वो आप प्रैक्टिस कर लो। बेस मेथड की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आप खुद बैठो, खुद दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाओ, जैसे मैंने अभी बनाया। दिमाग भी नहीं लगाना, जस्ट एक टेक ए बेस एंड मल्टीप्लाई 2 numbers that are near to that and try to practice for the numbers कि one number should be greater than the base number and one number to be smaller than the base number, उससे ज्यादा क्लैरिटी आता है, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन यूजिंग बेस मेथड। ओके, सो दिस इज द बिग पार्ट ऑफ दिस स्पीड मैथ्स पार्ट। ये अगर आपको अच्छे से आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, अभी अगर सपोज ऐसा होता है कि 25 का करते हैं, सपोज हम लोग ऐसे करते हैं 23 into 27, 25 का भी कर सकते हैं, है कि नहीं? 25 का भी कर सकते हैं, लेकिन 25 का बेस हम नहीं करते क्योंकि ये सब मल्टीप्लिकेशन हमको बहुत इजीली आ जाता है, ठीक है। तो वैसे वैसे हो जाता है ये। ओके, सो वो होता है। फिर भी आप ट्राई करके देख सकते हो। जैसे मैं एक केस में चलो दिखाई देता हूँ, ये 25 से कितना कम है? 2 कम है। 25 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, 23 में 2 जोड़ो या 27 में आप 27 में आप 2 घटाओ, आएगा 25। लेकिन 25 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाई 4। हम लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाई 4। फिर हम क्या करेंगे, हमको 2 जीरो डालना होता है, तो इंटू 100, ये इंटू 100 कटेगा तो 25 इंटू 25 मतलब 675 आएगा। फिर यहाँ पे करो आप 2 इंटू 2 माइनस 4, इसका आंसर आ जाएगा 671, ठीक है। सो यू कैन टेक एनी नंबर, कोई भी नंबर के साथ आप ये चीज कर सकते हो। आप खेल खेलने जैसा आप इसको प्रैक्टिस करो, ये हो जाएगा। ओके ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड विच इज द लास्ट पार्ट। फर्स्ट थिंग मैं आपको दिखाऊंगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं किसी नंबर का। स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जैसे कि आप सपोज आपको पता होना चाहिए ये चीज कि 1 का स्क्वायर क्या होता है। देखो, आप नोटिस करो, कोई कोई कुछ चीज है। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100। इसका मतलब क्या है कि जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, वैसे ही 11 का स्क्वायर क्या है 121, 21 का स्क्वायर क्या है 21 का स्क्वायर है 441। सो आप जब भी देखोगे कि when the number is ending with 1, its square will also end with 1। तो 1, अगर एक नंबर 1 से खत्म हो रहा है तो उसका स्क्वायर भी 1 से ही खत्म होगा। एक नंबर अगर एक नंबर अगर 1 से खत्म हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट भी 1 से खत्म होगा। एक नंबर 4 से खत्म हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट 2 से खत्म होगा। एक नंबर 9 में एंड हो रहा है तो उसका सॉरी अगर 4 में खत्म होता है तो उसका स्क्वायर रूट या तो 2 में खत्म होगा या फिर 8 में खत्म होगा, ठीक है। जैसे मतलब समझ रहे हो ना, ये जो चीज है ना, सेम चीज रिपीट होता है। अगर आप 12 का भी स्क्वायर देखोगे ना, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 22 का स्क्वायर भी होता है 484। सो इफ द नंबर इज एंडिंग विद 4, इट इज डेफिनेटली श्योर कि उसका जो स्क्वायर रूट है इट विल डेफिनेटली एंड विद 2 और विद 8, ठीक है, विद 2 और विद 8। अगर एक नंबर 9 से खत्म हो रहा है, जैसे कि 729 किसी का स्क्वायर रूट 729, हाँ 729 जो है ये, इसका स्क्वायर रूट कितना है 27। आप यहाँ पे देख रहे हो कि 7 में अगर आप स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। मतलब अगर कोई नंबर 9 से एंड हो रहा है तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो या तो 7 से एंड होगा या तो 3 से एंड होगा, ठीक है। ये सब आप एनालाइज करके आप इस चीज को याद कर लो। अगर कोई नंबर 9 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट 3 से एंड होगा या फिर 7 से एंड होगा। अगर कोई नंबर 6 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट 4 से एंड होगा या फिर 6 से एंड होगा। अगर कोई नंबर 5 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट डेफिनेटली 5 से ही एंड होगा।
5 का तो यार कुछ नहीं है, 5 इंटू 5 ही 5 होता है, ठीक है, मतलब 25 जो भी है। अगर नंबर 5 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट भी 5 से ही एंड होगा। अगर नंबर 1 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट या तो 1 से एंड होगा या तो 9 से एंड होगा। अगर एक नंबर 4 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट 2 से एंड होगा या तो 8 से एंड होगा। अगर एक नंबर 9 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट 3 से एंड होगा, नहीं तो 7 से एंड होगा। 6 से अगर नंबर एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट 4 से एंड होगा, और नहीं तो 6 से एंड होगा। 5 का तो सिंपल है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर सपोज कोई बड़ा नंबर है, कोई बड़ा सारा नंबर है, अगर वो नंबर अगर 9 से एंड हो रहा है तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो या तो 3 से एंड होगा, नहीं तो 7 से एंड होगा। आप समझ रहे हो ना? ये जो चीज है ना, ये हमेशा रिपीट होता है। इफ यू टेक एनी नंबर, सपोज इफ यू टेक 19 स्क्वायर, 19 square is 361 and 9 square is what? 9 square is 81. So when the number is ending with 1, its square root will definitely end with 9 or end with 1. ठीक है? If you take the square root 21, मैंने बताया 21 का भी 1 में एंड हो रहा है। So आप समझ गए ना? So इसके ऊपर ये इस प्रिंसिपल पे हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। Okay, so I will show you some of the examples where we will find the square root. ठीक है, तो just a minute. Write down some of the numbers. एक एक करके करेंगे। ओके, सो जैसे कि पहला नंबर है हमारा 5329। आपको पता है इसका स्क्वायर रूट आपको पूछा है कि कितना होगा। अभी देखो मैंने जैसे कि बताया ये नंबर किससे एंड हो रहा है? 9 से एंड हो रहा है, तो इसका जो स्क्वायर रूट है, ये नंबर जबकि 9 से एंड हो रहा है तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो किससे एंड होगा? 1 से, सॉरी, अगर 9 से एंड हो रहा है इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट 3 से एंड होगा, नहीं तो 7 से। अभी आपको इस चीज में कैसे दिमाग लगाना है, देखो आपको ये इतना बड़ा नंबर है, आपको ये पता है कि 10 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर मालूम है, 30 का स्क्वायर मालूम है, 40 का स्क्वायर मालूम है, 50 का स्क्वायर मालूम है, 60 मालूम है, 70 मालूम है, 80 मालूम है, 90 मालूम है और 100 का स्क्वायर भी मालूम है। तो आपको ये नंबर देख के पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो नंबर है ये किस स्क्वायर के बीच में है। तो ये जो है ये 70 स्क्वायर और 80 स्क्वायर के बीच में है कि नहीं? 70 स्क्वायर होता है 4900, 80 स्क्वायर होता है 6400। पक्का? तो ये जो नंबर है वो 70 स्क्वायर और 80 स्क्वायर के बीच में लाई करता है। अभी जो है हमारे पास अभी दो नंबर है, ठीक है, 70 स्क्वायर और 80 स्क्वायर। तो या तो ये 73 का स्क्वायर होगा और नहीं तो ये 77 का स्क्वायर होगा, है ना? या तो ये 70, डेफिनेटली यही बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर स्क्वायर रूट 9 से एंड हो रहा है तो जिस नंबर का स्क्वायर होगा वो 3 से एंड होगा, नहीं तो 7 से एंड होगा। ओके, तो ये 73 का स्क्वायर हो सकता है, नहीं तो ये 77 का स्क्वायर हो सकता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, बीच वाला नंबर लेंगे, जैसे कि 75 का स्क्वायर कितना होगा? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब कभी हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें अगर वंस प्लेस का सम 10 आ रहा है और ये दोनों और टेंस प्लेस में जो नंबर सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा कर देते हैं। जैसे अगर ये 5 into 5 हो गया 25, फिर हम लोग 7 into 7 नहीं लेंगे, 8 into 7 ले लेंगे 56। ठीक है, 56 तो हो रहा है। तो 75 का जो स्क्वायर है वो आ रहा है आपका 5625। ठीक है, तो ये नंबर जो है ये तो 5625 से कम है, तो ये किसका स्क्वायर है? 73 का स्क्वायर है। ठीक है, अभी आप जैसे अभी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, आपको इस चीज में इतना प्रैक्टिस आ जाना चाहिए कि आप फट से देख के बोल दो कि ये तो भाई 73 का स्क्वायर है। ओके, सो लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। ओके, सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज स्क्वायर रूट ऑफ 7744। नाउ हाउ विल डू दैट? 7744 जो है ये किन दो स्क्वायर के बीच में लाई करता है?
80 स्क्वायर और 90 स्क्वायर के बीच में लाई करते हैं कि नहीं है ना। 80 स्क्वायर और 90 स्क्वायर आपको सिर्फ ये पता है, ये तो सबको ही पता है, ठीक है। ये आपको बस ये आइडिया लगाना है कि 80 स्क्वायर और 90 स्क्वायर के बीच में लाई करता है। फिर आपको ये देखना है कि 85 का स्क्वायर कितना है। 85 का स्क्वायर कितना होगा, मैं आपको इस तरीके से कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूँ। 7225 होता है, ठीक है, 7225। तो ये नंबर जबकि 7225 से बड़ा है और ये नंबर 4 पे खत्म हो रहा है, तो देखो ये किस चीज का स्क्वायर हो सकता है। या तो ये 78 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर 72 का स्क्वायर हो सकता है ना। 72 का स्क्वायर हो सकता है, नहीं तो ये 78 का स्क्वायर हो सकता है। जबकि सॉरी 82 का स्क्वायर हो सकता है, या तो 88 का स्क्वायर हो सकता है ना। क्योंकि ये 4 में एंड हो रहा है, तो अगर एक नंबर 4 में एंड होता है तो उसका स्क्वायर रूट 2 या तो 8 में एंड होगा। ये 85 के स्क्वायर से बड़ा है, तो ये डेफिनेटली 88 का स्क्वायर है। सिंपल एज दैट, नथिंग, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना, कुछ भी नहीं है इसमें। तो यही तरीका है जिससे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। मैं आपको और एक प्रॉब्लम करा के बताऊंगा, इसमें मैं अपने स्पीड से सॉल्व करूंगा, एंड इफ यू आर सॉल्विंग विद मी, यू ट्राई टू सॉल्व बिफोर मी, ठीक है। जैसे कि ये नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 3481, ये किस स्क्वायर के बीच में लाई करता है, ये स्क्वायर के बीच में लाई करता है 50 स्क्वायर और 60 स्क्वायर। फिर आप निकालो कि 55 का स्क्वायर कितना है। 55 का स्क्वायर कितना होगा, 3025। ये 55 के स्क्वायर से बड़ा, ये देखो ये ऐसे भी पता चल रहा था 55 के स्क्वायर से बड़ा है, कि ठीक है। तो ये 55 के स्क्वायर से बड़ा है, तो ये डेफिनेटली किसका स्क्वायर है, 59 का स्क्वायर है। इसका आंसर क्या है, 59 है, ठीक है ना। 59 है, क्योंकि अगर ये नंबर 1 पे खत्म हो रहा है तो इसका स्क्वायर रूट 9 है, तो 1 पे खत्म होगा। 51 का स्क्वायर ऐसे भी देख के पता चल रहा है कि ये 51 का स्क्वायर नहीं है, तो 59 का स्क्वायर है। आप फिर भी देख के पता चलने वाला, आप उस लेवल में आने के बाद आप वो ये चीज करो। लेकिन जब आप सीख रहे हो तो आप वैसे जैसे जो ट्रिवियल तरीका होता है, आप वैसे ही प्रैक्टिस करके सीखने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट। नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज क्यूब रूट। अभी आप क्यूब रूट निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस नंबर का क्यूब किस में खत्म होता है। जैसे ये है 1 क्यूब होता है 1, 2 क्यूब होता है 8, 3 क्यूब होता है 27, 4 क्यूब होता है 64, 5 क्यूब होता है 125, 6 क्यूब होता है 216, 7 क्यूब होता है 343, 8 क्यूब होता है 512, 9 क्यूब होता है 729 और 10 क्यूब होता है 1000। इसमें क्या है देखो, ये इस क्यूब रूट ज्यादा इजी होता है। क्यों? क्योंकि क्या है देखो, 1 का क्यूब 1 में खत्म हो रहा है, 4 का क्यूब 4 में खत्म हो रहा है। देखो 1 का क्यूब, और हर एक चीज देखो, 1 का क्यूब 1 में हो रहा है, 2 का क्यूब 8 में हो रहा है, 3 का क्यूब 7 से खत्म हो रहा है, 4 का क्यूब 4 से हो रहा है, 5 का 5 से, 6 का 6 से, 7 का 3 से, 8 का 2 से, 9 का 9 से, 10 का 0 से। तो हर एक नंबर अलग है, ठीक है। आप कहीं भी देखो, यहाँ पे कोई भी नंबर जो एंड हो रहा है, मतलब सपोज ये 6, आप ये नहीं बोल सकते कि कोई भी नंबर अगर 6 से एंड हो रहा है तो उसका क्यूब रूट 6 से एंड नहीं होगा। मतलब अगर कोई नंबर 6 से एंड हो रहा है ना, तो उसका क्यूब रूट हमेशा 6 में ही एंड होगा। आप 11 का क्यूब ले लो, 11 का क्यूब भी 1331 होता है। तो अगर 1 में नंबर एंड हो रहा है तो उसका जो क्यूब रूट है वो हमेशा 1 में एंड होगा, वो हमेशा 1 में ही एंड होगा, ठीक है। अगर कोई नंबर 8 से एंड हो रहा है तो उसका क्यूब रूट 2 में ही एंड होगा। यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट, जैसे हमारे पास 2 ऑप्शन नहीं है, तो हमारा जो काम है वो और भी इजी हो गया। जैसे ये 7 में एंड हो रहा है, देखो बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। 4 वाला 4, 5 वाला 5, 6 वाला 6। सिर्फ ये है कि 3 का क्यूब 7 से एंड हो रहा है, 7 का क्यूब 3 से एंड हो रहा है, 2 का क्यूब 8 से एंड हो रहा है, 8 का क्यूब 2 से एंड हो रहा है। आपको यही याद रखना है कि 2 का 8 के साथ है, 3 का 7 के साथ है, बस इतना ही है। 2 का 8 के साथ है, 3 का 7 के साथ है। अगर कोई नंबर 2 से एंड हो रहा है तो उसका क्यूब रूट 8 से एंड होगा। अगर कोई नंबर 8 से एंड हो रहा है उसका क्यूब रूट 2 से एंड होगा। अगर कोई नंबर 3 से एंड हो रहा है उसका क्यूब रूट 7 से एंड होगा। सिमिलरली अगर कोई नंबर 7 से एंड हो रहा है तो उसका क्यूब रूट डेफिनेटली 3 से एंड होगा। बाकी सब सेम है। जस्ट टू रिमेंबर दिस थिंग्स कि अगर सिर्फ 2 का 8 के साथ है मैचिंग,
और 3 का मैचिंग है 7 के साथ, ये याद रखो बस। और याद अगर नहीं भी रखते हो तो फिर भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यूब रूट निकालते कैसे। देखो ये यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 10 क्यूब तक 4 नंबर आ गए, तो आपको क्यूब रूट अगर निकालने भी देता है कभी, तो 4 नंबर तो नहीं पूछेगा वो, डेफिनेटली क्या पूछेगा एग्जामिनर हमेशा 5, 6, 7 नंबर का ही वो क्यूब रूट निकालने पूछेगा, ठीक है। सो आई विल शो यू 2 एग्जांपल्स on how to take out the cube root. So first number is 4, 2, 8, 7, 5. देखो अगर आपको पूछा है कि इस नंबर का आप क्यूब रूट निकालो, आप क्या करोगे, आप हमेशा क्या करोगे कि राइट साइड से आप हमेशा राइट साइड से आओगे। आप इसको राइट साइड से देखो, राइट साइड से आप 3 नंबर का एक ग्रुप बनाओ, 3 नंबर का आप एक ग्रुप बनाओ, ठीक है। 3 नंबर का आप एक ग्रुप बनाओ, फिर आप ये देखो कि ये जो ग्रुप है 3 नंबर का ग्रुप बनाओ। अच्छा 3 नंबर का आप एक ग्रुप बनाओ, फिर जो बाकी है जो नंबर बचेंगे उनका एक अलग ग्रुप बनाओ, ठीक है। 2 ग्रुप बना दिए, हमेशा 2 ही ग्रुप बनेगा, 3 नंबर का एक ग्रुप और बाकी बचे नंबर्स का अलग ग्रुप। अभी ये 5 से खत्म हो रहा है तो क्यूब रूट डेफिनेटली 5 से ही खत्म होगा। मैंने बताया था अगर नंबर 5 से खत्म होता है तो क्यूब रूट हमेशा 5 से ही खत्म होता है। अभी ये 42 जो है ये किस क्यूब के बीच में लाई करता है? 42 जो है वो क्या होता है, 3 क्यूब और 4 क्यूब के बीच में होता है कि नहीं, है ना। 3 क्यूब आता है 27 और 4 क्यूब आता है 64, तो ये 27 और 64 के बीच में है। तो आप क्या करोगे, 3 क्यूब और 4 क्यूब के बीच में है ना, आप हमेशा छोटा वाला नंबर लोगे और यही आंसर निकलेगा। तो ये जो है इसका क्यूब रूट है 35। आई होप यू अंडरस्टूड। फर्स्ट व्हाट यू डू, you make a group of the 3 numbers from the right hand side, ठीक है। you make a group of the 3 numbers from the right hand side, then you form a group with the other remaining numbers. For the first group you just check on which digit the number is ending. As in this case it is ending on 5, so our cube root will also end on 5. And for the other group you check it whether between which numbers this number is lying. So as it is lying between 3 cube and 4 cube, so you will always take the smaller number, ठीक है। तो हमको smaller number लेना है तो हमने 3 लिया तो 35। और एक एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, क्लियर कट समझ में आता है। So now we'll see the next example. ये नंबर देखो 8, 8, 4, 7, 3, 6। पहले क्या करना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप, आपको राइट साइड से आके इन तीनों का एक ग्रुप बनाना है। फर्स्ट तीनों का ही बनाना है और फिर इन तीनों का ग्रुप बनाना है, ठीक है। इन तीनों के ग्रुप में आपने चेक किया ये 6 से एंड हो रहा है, तो 6 से एंड हो रहा है तो क्यूब रूट भी हमारा 6 से ही एंड होगा, ठीक है। 6 से एंड हो रहा है तो क्यूब रूट 6 से एंड होगा। नाउ फॉर द अदर ग्रुप आपको ये चेक करना है कि ये किन 2 क्यूब के बीच में लाई करता है। तो ये जो है ये हमारा लाई करता है ये हमारा लाई करता है 9 क्यूब और 10 क्यूब के बीच में, ठीक है। 9 क्यूब होता है 729, 10 क्यूब होता है 1000। तो 9 क्यूब और 10 क्यूब के बीच में लाई करता है। हम लोग स्मॉलर नंबर ले लेंगे 96 एंड दिस इज द आंसर। एज इजी एज दैट, ये बहुत इजी है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। जस्ट हमको क्या करना है, पहले इन तीनों का ग्रुप बना लिया, देख ले कि इस नंबर में एंड हो रहा है, उसके हिसाब से ये नंबर हमको मिल गया। फिर हम लोग जो बचा अलग ग्रुप है वो देखेंगे किस क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। इन दिस केस ये 9 और 10 में लाई कर रहा है, 9 क्यूब और 10 क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, तो स्मॉलर नंबर है 9 को उठा के लिख दिया, ठीक है। तो यही था गाइस, मैंने आपको आज की क्लास में बेस मेथड पढ़ाया जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट कैसे करते हैं, क्यूब रूट कैसे करते हैं। तो इतना ही है स्पीड मैथ्स के लिए। दीज 2 लेक्चर्स कंबाइंड इज एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर स्पीड मैथ्स टू इम्प्रूव योर कैलकुलेशन स्पीड। और भी कुछ है जो कि परसेंटेजेस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्शन वो सब मैं परसेंटेज की क्लास में कराऊंगा, अभी यहाँ पे नहीं करेंगे हम। यहाँ पे जो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए मैंने बताया। सो अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन गाइस पसंद आ रहा है और अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हो देन प्लीज
like my videos to support me and please subscribe to my channel. मैं आपको अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है देन यू प्लीज कमेंट, हम आगे जाके भी मैं आपको और भी इजी वे में एक्सप्लेन करने को कोशिश करूंगा और हम लोग आगे की जर्नी साथ में करेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ताकि जो एग्जाम से जो भी हमारा गोल है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, हमको और दोबारा सेकेंड टाइम के लिए रुकना ना पड़े। सो ऑल यही है इस क्लास के लिए। थैंक यू गाइस।